Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. निफ्टी में देखने को मिली है रिकॉर्ड तोड़ तेजी। निफ्टी 21,000 की ओर ताबड़तोड़ बढ़ रहा है और यही बात मैंने आपको लगातार पिछले कई दिनों से इस चैनल पर कही है। देखिए, अब तेजी आई है तो तेजी सबके लिए खुशियां लेकर नहीं आई है। कुछ लोग बड़े ही दुखी नजर आते हैं। कईयों को फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, यानी कि इतनी बड़ी तेजी में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे। इस बात का इतना मलाल है, इतना दुख है कि बड़े ही दुखी दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों को दुख इस बात का है कि तेजी में हिस्सा लिया लेकिन भरपूर नहीं लिया। तो सवाल यह है कि अब क्या करें? इतनी बड़ी तेजी आ जाने के बाद प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, कहां पर पैसा नया डालें? इन तमाम सवालों के जवाब कैसे खोजे जाएं, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि थोड़े से दुखी हैं क्योंकि इस रैली में उस तरह से हिस्सा नहीं ले पाए, जल्दी निकल गए या पूरी तरह इस रैली पर विश्वास ही नहीं कर पाए, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। इस रैली का नाम ही रैली ऑफ डिसबिलीफ है, यानी क्योंकि लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रैली बिना रुके बिना थमे इस गति से आगे बढ़ रही है। और ऐसा पहली बार बाजार के इतिहास में नहीं हो रहा है। देखिए, बाजार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने वाला हूं। यह तो आपने सुना ही होगा कि रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। यानी रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में, शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोटेशन, रोटेशन एंड रोटेशन। जी हां, सेक्टर रोटेशन लगातार बाजार में होता रहता है। यह कोई समस्या या बीमारी नहीं है, यह बाजार का एक लक्षण है। बाजार में निरंतर ऐसे होता है, यह बाजार की प्रकृति है, स्वभाव है। तो इस बार भी बाजार में रोटेशन चल रहा है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बाजार का पैसा मूव होता रहता है। अगर आप इस रैली में हिस्सा नहीं ले पाए तो बिल्कुल जी छोटा मत कीजिए। सेक्टर रोटेशन में फिर नए मौके खुलेंगे, नए सेक्टर्स पर आपको फोकस करना चाहिए। कई बार जब आप रैली में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, फोमो के शिकार हो जाते हैं, तो अक्सर लोग आनन फानन में जो चाहे शेयर खरीद बैठते हैं। सबसे पिटा हुआ, गिरा हुआ वो शेयर चुनते हैं जो अभी तक नहीं चला है, इस उम्मीद में कि अब शायद इसकी बारी आ जाए। आपको सही शेयर सही समय पर चुनना होता है और उसके लिए सेक्टर रोटेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बाजार के इस बदलते हुए हालात में सेक्टर रोटेशन कैसे काम कर रहा है, इसे समझते हैं। अभी तक इस तेजी में हमने देखा है कि निफ्टी पीएससी इंडेक्स यानी सरकारी कंपनियों के इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी और इस तेजी की अगुवाई सरकारी कंपनियों ने की है। इसके अलावा स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में भी जबरदस्त तेजी अभी तक देखने को मिली है। लेकिन सेक्टर रोटेशन के चलते कुछ और सेक्टर्स हैं जो अपना सिर उठा रहे हैं। इसीलिए समय समय पर सारे सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट्स देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट्स देख लेने के बाद कुछ ऐसे 4 चार्ट्स हैं जो कि बहुत ही दमदार दिखाई देते हैं। तो आइए इन चारों चार्ट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेक्टोरल इंडेक्स जिसमें जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आ रही है, यह है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स। जी हां, सर्विसेज सेक्टर के चार्ट पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 26,000 का लेवल इस इंडेक्स ने कई सालों से पार नहीं किया। 2021 से लगातार कशमकश चल रही है, लेकिन यह 26,000 का लेवल निकाल नहीं पाया, जो कि अभी हाल में पार होता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ है।
साथ ही एक पैटर्न भी बन रहा है जिसको आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो सर्विसेज सेक्टर में जबरदस्त तेजी बन रही है। इस सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। याद रखिएगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी खरीदारी और बेचने की राय में नहीं दे रहा हूं। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है और इनके चार्ट्स को बराबर स्टडी करना है। और अब आते हैं दूसरे ऐसे सेक्टर पर जिसके चार्ट पर हमने एक बड़ा ब्रेकआउट काफी अरसे बाद आते हुए देखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तेल गैस कंपनियों का यह सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। हमने एचपी, बीपी, आईओसी, गेल में जो जबरदस्त तेजी हाल फिलहाल में देखी है, उसके चलते इस सेक्टर में चार चांद लग गए हैं। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर अब यह सेक्टर का इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो तेल गैस कंपनियां देर से चली हैं लेकिन दमदार ढंग से चली हैं। इन चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। सीमित हिस्ट्री अवेलेबल है लेकिन चार्ट पर बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है। तो यह है दूसरा सेक्टोरल इंडेक्स का चार्ट जिसको आपको स्टडी करना है। तीसरा सेक्टोरल इंडेक्स जिसमें तूफानी तेजी बनती हुई चार्ट पर नजर आ रही है, आइए उसकी तरफ कुछ करते हैं। जी हां, तीसरा सेक्टोरल इंडेक्स का चार्ट जिसमें जबरदस्त तेजी बन रही है, यह है निफ्टी मेटल इंडेक्स। जी हां, मेटल इंडेक्स में हमने उस तरह की तेजी अभी तक नहीं देखी, लेकिन अब चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, जिसका जिक्र भी हमने सर्विसेज सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में किया था। बड़ा ही जबरदस्त कारगर प्रभावी पैटर्न होता है। 7000 के ऊपर यह ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और मेटल इंडेक्स में जोरदार तेजी बनते दिख रही है। तो इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। चौथा ऐसा सेक्टर जिसका चार्ट आपको शर्तिया देखना चाहिए वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का सेक्टर। जी हां, बैंक के चार्ट्स पर जबरदस्त तेजी बनी है, लेकिन अभी तक पिछड़ रहे थे निजी बैंक और अगुवाई कर रहे थे सरकारी बैंक। लेकिन अब निजी बैंकों के चार्ट पर भी जबरदस्त ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं और उसी का प्रतिफल आपको इस सेक्टर के इंडेक्स में भी आता हुआ दिख रहा है। तो चौथा सेक्टोरल चार्ट जिसको आपको क्लोजली स्टडी करना है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। इस पर देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ आपको नजर आएगा। 23,800 24,000 के लेवल से इस इंडेक्स ने पार किए हैं और काफी संघर्ष के बाद किए हैं। तो इस इंडेक्स को भी जरूर देखिएगा और इस इंडेक्स से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनके भी चार्ट्स जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो ये हैं वो चार सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट जिनको आपको स्टडी करना है, क्लोजली वॉच करना है और बिल्कुल मलाल मन में नहीं रखना है। देखिए, मार्केट्स आर अ प्लेस ऑफ इटर्नल रिग्रेट्स, यानी यहां हमेशा किसी न किसी बात का खेद होता ही है। आपने सोचा तेजी आएगी, तेजी में आपने हिस्सा लिया तो खेद इस बात का होता है कि कम शेयर खरीदे। अगर तेजी आई, आपने हिस्सा नहीं लिया तो मलाल होना स्वाभाविक है। और अगर तेजी आई और आपने शॉर्ट कर दिया ये सोचकर कि तेजी टिकाऊ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। तो इसीलिए याद रखिए, रिग्रेट करने से कुछ नहीं मिलता, सही फैसले करने से ही आप बाजार की रैलीज का फायदा उठाएंगे। और यह नहीं है कि यह बाजार की अंतिम रैली है या यह इस रैली का अंत है। अगर आप तैयार रहेंगे, चार्ट्स देखते रहेंगे, तो मौकों का अभाव, अवसरों का अभाव इस बाजार में कभी नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गेम को सुधारें और तैयारी रखिए और अगली बार जब रैली आएगी तो आपके चेहरे पर भी असली मुस्कान देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अपने से भी सारे सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट्स को देखिएगा और जिन सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट की चर्चा आज के वीडियो में हुई है उनके कंपोनेंट्स यानी कि उस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के चार्ट्स को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। आपको राहत जरूर मिलेगी। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।